हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेटेक एकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कठपुतली इसके आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो आपकी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका आंसर है बहुत ही आसान। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागे से बंधी हुई पराधीन है, यानी उसको धागे से बांध दिया गया है, उसकी आज़ादी छीन ली गई है और वह स्वतंत्रता की इच्छा रखती है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आपको देना है अगर आपसे पूछा जाता है कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागे से बंधी हुई है, पराधीन है, यानी उसकी स्वतंत्रता उससे छीन ली गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी, आज़ाद होने की बात कर रही थी, और दूसरी कठपुतली भी बंधन से मुक्त होकर आज़ाद होना चाहती थी। यानी कि दोनों जो कठपुतलियाँ थी वो दोनों आज़ादी की, अपनी आज़ादी की बात कर रहे थे। तो इसलिए पहली कठपुतली को दूसरी कठपुतली की बात अच्छी लगी। अब आती क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत दिन हुए हमें मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? इसका उत्तर इस तरह से देना है, बहुत दिनों से हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया। यानी बहुत दिन हो गए वो जो वो करना चाहती थी उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, और इसी कारण से हमारे मन की इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं। मन में जो इच्छाएं थी उन वो ख़त्म हो गई और काफ़ी दुखी हैं। तो हमारे मन का दुख अभी तक दूर नहीं हुआ है। तो इसका इस तरह से आंसर देना है। अब किसी को भी अगर आप बांध दोगे कठपुतलियाँ तो वो अपनी मन की कैसे कर पाएंगी? अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी? स्टूडेंट्स, स्वतंत्र होने की अब कौन नहीं चाहता? अब स्वतंत्र होने की लड़ाई उन्होंने शायद इस तरह से लड़ी कि स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने पहले तो पराधीनता के खिलाफ आवाज़ उड़ाई, कि पहले तो उन्होंने कि अपनी आज़ादी के खिलाफ, आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, और शायद फिर उन्होंने धागों को तोड़ दिया होगा, या फिर पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया होगा, अपनी पूरी शक्ति लगाई होगी। तो इस तरह से आप 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ ऐसे डाल के अपना आंसर दे सकते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इनमें इन दोनों आंदोलनों में 2-2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो इसके 2 पार्ट है, क और ख। सन 1857 और ख में है सन 1942। तो इसमें आपको सन 1857 में 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आपको इस तरह बताने हैं। सन 1857 में जो 2 स्वतंत्रता जो थे सेनानी, पहले में लिखे आप रानी लक्ष्मीबाई, दूसरे में लिखे तात्या टोपे। और सन 1942 में लिखे आप सन 1942 के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, और एक लिखे भगत सिंह। तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 या MCQ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कठपुतलियों को धागे में क्यों बांधा जाता है? और इसका उत्तर है, कठपुतलियों को धागे में इसलिए बांधा जाता है ताकि जो कि उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सके। कठपुतलियों को इसलिए धागे में बांधा जाता है कि जब से बांध जाएंगी तो हम उन्हें किसी भी तरह से नचा सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, और हम उन्हें अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, उंगलियों के इशारों पर नचा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कठपुतली किसका प्रतीक है? कठपुतली जो है वो है आम आदमी का प्रतीक है, ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सकें। तो इसका उत्तर इस तरह से देना है, कठपुतलियाँ जो हैं वो हम आम इंसानों की तरह ही हैं, ताकि वो हम अपनी मर्जी का जीवन जी सकें। तो इसका आंसर है, कठपुतली आम आदमी का प्रतीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 8, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? और इसका उत्तर है बहुत ही आसान है। अब कठपुतलियों की आज़ादी छीन ली गई थी, उन्हें धागों से बांध दिया गया था, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, पराधीन कर दिया। तो कवि इस कविता के माध्यम से एक बताना चाहता है कि आज़ादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आपके विचार से किस कठपुतली ने विरोध किया? आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे विचार से स्वतंत्रता के लिए सबसे छोटी कठपुतली, यानी जो सबसे छोटी कठपुतली थी, उसी ने विरोध किया होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? 4 ऑप्शन है, मस्ती करने की, खेलने की, आज़ाद होने की, या नाचने की। तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है इस पार्ट को, तो वो है आज़ाद होने की। तो इसका सही आंसर है 3, आज़ाद होने की कठपुतलियों के मन में इच्छा जागी, दोनों कठपुतलियों के मन में, और वो बातें करने लगी।
कि हमें आज़ादी जो है उनको आज़ादी के बारे में, और दोनों पहली, जैसे हमने पहले प्रश्न में भी पढ़ा, पहली कठपुतली दूसरी कठपुतली की बात से सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि दोनों चाहती थी आज़ाद होना, अपनी स्वतंत्रता पाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? तो इसका चार ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत या सुमित्रा कुमारी चौहान, और इसका सही आंसर है सेकंड, भवानी प्रसाद मिश्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कठपुतली को किस बात का दुख था? हरदम हंसने का, या हर दूसरों के इशारे पर नाचने का, हरदम खेलने का, या हरदम धागा खींचने का? तो उसमें कठपुतली जो है वो दूसरों के इशारे पर नाचती क्योंकि उनको धागे से बांध दिया जाता है और पूरा कंट्रोल उसी के पास रहता है जो धागा को चला रहे। और कठपुतलियों को तो इसी बात का दुख था कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, उन्हें पराधीन कर दिया गया, और उनकी डोर, उनके जो उनको धागे से बांधा है, वो दूसरों के इशारे पर नाचती है। तो दूसरों के इशारे पर नाचने का, तो इसका सही उत्तर है सेकंड, कठपुतलियों को दूसरों के इशारे पर नाचने का बहुत दुख था। अब आते हैं प्रश्न 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? तो स्वतंत्र होने के लिए कहा, हाँ ये बात सही है, और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहा, ये भी सही है, बंधन से मुक्त होने के लिए कहा, ये भी सही है, और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा, जब ये तीनों सही हैं तो उपयुक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन 14, कठपुतलियों को किन से परेशानी थी? अब इसका उत्तर है, चार ऑप्शंस हैं, गुस्से से, पाँव से, धागों से, या उपयुक्त सभी। तो उनको धागों से बांध दिया गया था तो परेशानी तो उन्हीं की होगी, उनका सारा कंट्रोल दूसरों के पास चला गया, उनके इशारों पर वो नाच रही हैं, तो धागों से। तो इसका सही उत्तर है थर्ड पार्ट। अब आते क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है पाँव को छोड़ देने का का अर्थ क्या है? तो इसका चार ऑप्शंस हैं, सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना, या पैरों से सहारा हटा देना। तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्र कर देना, यानी सेकंड पार्ट, पाँव को छोड़ देने का अर्थ होता है स्वतंत्र कर देना। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कराए हैं, समझ आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी हिट करना। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।